जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। भदेरवाह के खानी टॉप इलाके में सेना की बस फिसलकर गहरी खाई में गिरी। 10 जवानों की मौके पर ही मौत। हादसे में सेना के कई जवान घायल। जख्मी जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने दुख व्यक्त किया। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सीएम योगी बोले, किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। एक संत के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस किया जारी। नोटिस में लिखा, मेले में प्रवेश पर बैन क्यों न लगाया जाए। प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का धरना 5वें दिन जारी। प्रशासन के नोटिस देने से नाराज हैं। वापस न लेने पर केस करने की दी वार्निंग। अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में फिर बोले अखिलेश यादव का शंकराचार्य का पूरा सम्मान हो। स्नान से शंकराचार्य को रोकना बड़ा धर्म। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं वो भी दबाव में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर अटैक। बोले, मुस्लिमों के बिना सपा 2 टके की पार्टी। मुस्लिम साथ छोड़ दें तो प्रधान नहीं जिता पाएंगे। ब्रजेश पाठक बोले, अखिलेश मुसलमानों को डराकर वोट ले रहे। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी जानती है। शंकराचार्य को लेकर ब्रजेश पाठक के बयान पर अखिलेश का पलटवार। बोले, डिप्टी सीएम सच नहीं बोल पाते। अगर शंकराचार्य के पास गए तो कुर्सी चली जाएगी। ब्रजेश पाठक पर शिवपाल यादव का भी अटैक। बोले, वे अपने विभाग का ठीक से काम नहीं कर पा रहे। उन्हें इलाज की जरूरत। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर जगतगुरु रामभद्राचार्य बोले, सरकार ने बिल्कुल सही नोटिस दिया। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया। एमपी की धार भोजशाला में सरस्वती पूजा और जुमे नमाज दोनों ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपसी सम्मान, संयम और सहयोग की अपील की। सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक पूजा होगी। जुमे की नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्त। नमाज के बाद शाम 4 बजे से दोबारा पूजा की इजाजत। कोर्ट ने प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। नमाज के लिए परिसर में अलग से जगह होगी। आने जाने का रास्ता भी होगा अलग। धार की भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद। सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने घर घर और दुकान दुकान जाकर पीले चावल बांटे। हिंदू महिलाओं ने सपरिवार पूजा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। कल बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा की तैयारी। सकल हिंदू समाज ने बुधवार को बसंत उत्सव कार्यक्रम के लिए निकाली कलश यात्रा। सैकड़ों महिलाओं ने कलश लेकर भोजशाला तक की यात्रा की। बसंत पंचमी से पहले धार की भोजशाला में सुरक्षा के इंतजाम। 8000 पुलिस के जवानों की तैनाती। सीआरपीएफ के भी 800 जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से दोबारा मुठभेड़ हुई शुरू। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़। 1 करोड़ का इनामी नक्सली अनल ढेर। 9 से 10 साथी नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर। गणतंत्र दिवस के पहले बड़ी साजिश का खुलासा। 26 जनवरी को कई जगहों पर ब्लास्ट की साजिश। जैश और आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ। आतंकियों ने साजिश को कोड 2626 का नाम दिया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई जैश ने मिलकर की थी तैयारी। 26 जनवरी के पहले दिल्ली में अलर्ट। अलकायदा के 6 आतंकियों की तस्वीर जारी। पोस्टर्स में दिल्ली का भी एक आतंकवादी। अलकायदा से जुड़ा है आतंकवादी मोहम्मद रेहान। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली पुलिस की विशेष तैयारी। एआई से लैस स्मार्ट ग्लास के साथ तैनात होंगे पुलिस के जवान। चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम से लैस है चश्मा। स्मार्ट ग्लास में स्टोर है 65,000 अपराधियों का डेटा। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर के रामबन में चौकसी बढ़ी। सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन ने सुरक्षा अभियान को किया तेज। मेरठ में सुसाइड बॉम्बर की तलाश तेज। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। संदिग्ध आतंकी उजैद कुरैशी के घर छापा। उजैद पर फिदायन अटैक की प्लानिंग का दावा। छापेमारी के बाद उजैद कुरैशी हुआ फरार। दिल्ली में 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। 28 जनवरी से शुरू हो रहा है सत्र। दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। राहुल गांधी हुए शामिल। बोले, जी राम जी कानून लाकर मोदी सरकार योजना को खत्म करने में जुटी। राहुल ने मोदी सरकार को डरपोक बताया। कहा, अगर हम सब साथ आ जाएं तो सरकार पीछे हटेगी। फिर से मनरेगा योजना होगी लागू। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बीजेपी मुख्यालय में चुनावी राज्यों पर की बैठक। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी रहे मौजूद। नितिन नबीन ने सभी नेताओं से चुनावी तैयारियों के लिए रिपोर्ट, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी। काम ने कानून और सुशासन का राज स्थापित किया। यूपी आज बीमारू राज्य से विकास का ग्रोथ इंजन बना। योगी ने 24 जनवरी को आने वाले यूपी दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। कहा, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय। ओवैसी की पार्टी से गठबंधन पर शिवपाल यादव का बयान। बोले, आईएम से गठबंधन की बात अफवाह। सपा को किसी से अलायंस की जरूरत नहीं है। आरजेडी के ट्वीट पर बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश का पलटवार। बोले, विपक्ष से बिहार की तरक्की नहीं देखी जा रही। केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु बीजेपी प्रभारी पीयूष गोयल चेन्नई पहुंचे। एआईएडीएम के नेता पलानी स्वामी से मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए पीयूष गोयल ने उदयनिधि स्टालिन के देश विरोधी बयानों की निंदा की। उनके हेड स्पीच को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग। तमिलनाडु और आंध्रा के बाद अब कर्नाटक में सरकार वर्सेज राज्यपाल। गवर्नर थावरचंद गहलोत का
विधानसभा से वॉकआउट स्पीच का एक अंश पढ़कर सदन से निकले कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने राज्यपाल को रोकने की कोशिश की। सिद्धरामैया सरकार ने मनरेगा पर चर्चा के लिए बुलाया था। राज्यपाल के वॉकआउट से भड़के सीएम सिद्धरामैया बोले, गवर्नर ने अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया, वे केंद्र की कठपुतली की तरह काम नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचे, पतंजलि हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। बाबा रामदेव और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। सीएम ममता के मंत्री अकरुज्जमान ने चुनाव अधिकारी को धमकाया, 15 मिनट में काम करने की दी धमकी। धमकाने का वीडियो आया सामने। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेताओं की भूख हड़ताल। विधायक विकास फंड का इस्तेमाल करने में राज्य सरकार के सहयोग के खिलाफ 24 घंटे की भूख हड़ताल। महिला होगी मुंबई बीएमसी की मेयर, लॉटरी से हुआ फैसला। ठाणे में होगा अनुसूचित जाति का पुरुष। दूसरे कई शहरों की भी लॉटरी निकली। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान के 11 साल पूरे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, भारत की बेटी आज हर क्षेत्र में नए रिकॉर्ड बना रही। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए दावोस में मौजूद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को शानदार इंसान और अपना दोस्त बताया। कहा, मैं उनका सम्मान करता हूं और अब भारत के साथ शानदार समझौता होगा। यूरोपियन यूनियन के कड़े रुख के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से वापसी से पहले ट्रंप के सुर पड़े नरम। का ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार है। यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बताया बर्फ का सुंदर टुकड़ा। का अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश या देशों का समूह ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमले की संभावना से किया इंकार। अमेरिका को बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, भारत 1-1.5 साल में बन जाएगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। एमपी में हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाएं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हमारा लक्ष्य मुंबई को आई और इनोवेशन इकोसिस्टम का हब बनाना। जल्दी आसानी से प्लग एंड प्ले इनोवेशन सिस्टम का होगा इस्तेमाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा हुए शामिल। बोले, असम और नॉर्थ ईस्ट के राज्य चाय को लेकर मजबूत है, दूसरे क्षेत्र में भी बनाएंगे पहचान। दिल्ली से दंगों से जुड़े विकासपुरी हिंसा मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया। हिंसा में 2 लोगों की मौत हुई थी। मुर्शिदाबाद में भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 3 बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। गाय की तस्करी के लिए गैर कानूनी ढंग से भारतीय सीमा में घुसे थे आरोपी। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में बीती शाम 25 साल के एक युवक आकाश की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की शिनाख्त कर किया गिरफ्तार। मंगोलपुरी के एन ब्लॉक में अचानक आकाश भागता हुआ आया। पीछे से आए 3-4 युवकों ने उस पर चाकू से हमला किया। कई लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में पुलिस टीम पर हमला। शराब कारोबारियों को पकड़ने पहुंचे पुलिस पर भीड़ ने घेर कर किया अटैक। पुलिस अधिकारी ने भीड़ के हमले से बचने के लिए हवाई फायरिंग की। एक पुलिस वाले को आई चोट। महिला शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। पुलिस ने हमला मामले में 19 लोगों के खिलाफ दर्ज की नामजद एफआईआर। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मारी जा रही है रेड। पटना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा गिरफ्तार। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान विदेशी महिला से यौन उत्पीड़न। आरोपी स्टाफ अफान अहमद हुआ गिरफ्तार। नोएडा के इंजीनियर की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई। 2 और बिल्डर हुए गिरफ्तार। अब तक 3 बिल्डर्स को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के बाराबंकी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। ग्राम समाज की जमीन पर चला बुलडोजर। मिर्जापुर में धर्मांतरण के मामले में आरोपी फरीद का हाफ एनकाउंटर। पैर में लगी गोली। जिम की आड़ में चला रहा था धर्मांतरण का धंधा। अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद। नोएडा इंजीनियर मौत मामले पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। बोले, लापरवाही के चलते इंजीनियर की गई जान। लखनऊ में पार्टी में बढ़ के सिंगर पवन सिंह। पार्टी में शामिल शख्स से धक्का मुक्की। सुरक्षा कर्मियों ने पवन सिंह को रोका। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश हुआ गिरफ्तार, 2 फरार। सोनभद्र में गौ तस्करों का हाफ एनकाउंटर। 2 आरोपी गिरफ्तार। पिकअप वैन से 9 गौवंश। 2 अवैध तमंचे कारतूस बरामद। यूपी के चंदौली में दबंगों की गुंडई। दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। बदमाशों ने युवक पर 26 सेकंड में 24 लाठियां बरसाई। फतेहपुर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी। वकील जयराज सिंह की गला काटकर हत्या। खेत में मिला वकील जयराज का सिर कटा शव। मुरादाबाद में एक मंदिर के पीछे दबे मिले अरमान और काजल के शव। प्रेम प्रसंग के चलते युवती के 3 भाइयों ने की हत्या। हत्या में प्रयोग लाए गए फावड़ा भी बरामद किए गए। 2 समुदाय से मामला जुड़ा होने के चलते इलाके में भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती। जयपुर में तेज रफ्तार थार का कहर। थार ने 18 साल के अनाया को कुचल कर ली जाने। एयरफोर्स की तैयारी करी थी अनाया। गैंगस्टर के खिलाफ पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वॉर अगेंस्ट गैंगस्टर अभियान के तहत 1186 बदमाशों को पकड़ा। अहमदाबाद में फ्लिपकार्ट के गोदाम में भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। भारी नुकसान हुआ। आंध्रा के नंदयाल में दर्दनाक हादसा। लॉरी और बस के बीच टक्कर हुई। भीषण टक्कर के बाद बस में लगी आग। 3 लोगों की मौत। हैदराबाद में एक स्ट्रे डॉग ने 5 साल की बच्ची पर अटैक किया। हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। डॉग ने बच्ची के चेहरे को कई जगह काटा। तमिलनाडु के तुतुकुडी में आसमान में दिखा दिलकश नजारा। एक साथ हजारों प्रवासी रोज स्टारलिंग पक्षी उड़ते दिखे।
ओडिशा के गंजाम में बॉलीवुड टूर्नामेंट के फाइनल में हादसा, अस्थायी बांस का मंच गिरा, अफरा तफरी मची, गनीमत रही, किसी को चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में कंचोत त्योहार की धूम, पारंपरिक पोशाक रीति रिवाजों के साथ लोगों ने मनाया त्योहार। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचे QI 377 दर्ज, इलाके में स्मॉग की परत दिखी। दिल्ली के एम्स इलाके में ठंड के साथ प्रदूषण की भी मार, एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज, इलाके में छाए स्मॉग की परत। आगरा में सुबह से दिखा कोहरा, शहर में शीतलहर का डबल अटैक। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय, BMC ने एंटी स्मॉग गन से कई जगहों पर पानी का छिड़काव किया। इंटरनल ने तीसरी तिमाही के नतीजे किए जारी। इंटरनल का जो मुनाफा है 73% बढ़कर 102 करोड़ हुआ, रेवेन्यू भी 202% तक बढ़ा। अटल पेंशन योजना को 2031 तक बढ़ाया गया, महीने 2010 रुपए निवेश करने पर 5,000 रुपए पेंशन मिलती है। भारत में जल्द लॉन्च होगी एप्पल पे सर्विस, आईफोन यूजर्स बिना कार्ड स्वाइप किए कर पाएंगे पेमेंट, मास्टर कार्ड और वीजा के साथ बातचीत जारी। फोन पे ने अपडेटेड DRHP फाइल किया, सेबी ने कंपनी को बाजार में लिस्ट होने की दी मंजूरी। लैम्बोर्गिनी की बिक्री भारत में कम हुई, कंपनी ने 2025 में कुल 111 यूनिट्स बेची, 2024 में 113 गाड़ियां सेल हुई थी। कावासाकी निंजा 300 भारत में लॉन्च, एक शोरूम कीमत 3,17,000 रुपए, 2 कलर में उपलब्ध होगी बाइक्स। ओप्पो रेनवो 15 FS 5G हुआ लॉन्च, 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, मोबाइल की कीमत 40,600 रुपए। भारत में जल्द लॉन्च होगा मोटरोला सिग्नेचर 50 मेगापिक्सल कैमरा, फोन की कीमत होगी 64,900। लेबनान के सिडोन शहर के पास एक गांव पर भीषण बमबारी की, ड्रोन हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों और हथियारों के स्टोरेज को तबाह करने का दावा। ईरान की सरकारी मीडिया ने पहली बार की पुष्टि, विरोध प्रदर्शन के दौरान 3,117 लोगों की मौत। अमेरिकी मानवाधिकार संगठन के मुताबिक 4,560 लोग मारे गए। यूक्रेन ने रूस के एडिगेया क्षेत्र में ड्रोन अटैक किया, एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी, 2 बच्चों सहित 13 रूसी नागरिक जख्मी। रूस के नोवोसिबिर्स्क शहर में भारी बर्फबारी के बाद एक शॉपिंग मॉल की छत गिरी, एक शख्स की मौत जबकि कई लोग जख्मी।